15 जून को बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? 15 जून कल है, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने ऐलान किया था 14 जून को हरियाणा बंद करने का, दिल्ली की फल और सब्जी की सप्लाई को बंद करने का, और लिहाजा वही हुआ। आज बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के खाप के ऐलान पर ग्रामीणों ने रोहतक दिल्ली रोड को जाम कर दिया। आज दिल्ली रोहतक रोड को गांव वालों ने सड़कों पर उतर करके, हाईवे के ऊपर उतर करके बंद कर दिया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या जब 15 तारीख तय है, 15 तारीख को चार्जशीट या पुलिस की तरफ से फाइनल रिपोर्ट, पुलिस जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो गांव वाले एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते हैं? या इसको यूं घूम करके देखा जाए कि पता है सबको कि दिल्ली पुलिस की क्या रिपोर्ट आएगी, और इसीलिए कल से नहीं, आज से ही किसानों ने, गांव वालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और इसके कई सारे पहलू और भी हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर, अलग अलग जगह पर कौन कौन सा टोल जो है वो उसको बंद करने की खबरें आई, पुलिस ने क्या इस पर जवाब दिया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो कल खबर आई थी, उस खबर ने गांव वालों को, खाप पंचायतों को सोचने को मजबूर कर दिया कि 15 तारीख को होगा क्या। कल जो खबर निकल करके सामने आई, और कल जिस खबर के अंदर कहा गया कि 4 महिला पहलवानों ने ऑडियो और वीडियो सबूत दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस कह रही सबूत काफी नहीं है, उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है। और शायद यही वजह है कि गांव वालों को लग रहा है कि साहब कुछ होगा नहीं, अब तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और अलग जो अभी एमएसपी को मांग को लेकर के धरना दिया गया, तो वहां पर जिस तरह से जीत हासिल की है, उसी तरह से यहां पर भी जीत हासिल करनी पड़ेगी, और इसीलिए जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो रोड को जाम किया गया है। और ये रोड जो जाम किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है कि अब कैसे जो है वो होगा। ये आप देखिए, गाड़ियां वापस जाने लग रही हैं। ये दिल्ली रोहतक हाईवे है, इस दिल्ली रोहतक हाईवे को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और पुलिस जो है इसके बाद पहुंची है। पुलिस क्या कुछ इस मसले पर कह रही है, और उसका जवाब भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, और सड़क के ऊपर ही दरी बिछा करके महिलाएं बैठ गई हैं, और धरना जो है वो शुरू हो गया है। तो बहुत बड़ी खबर है किस तरह से जो है वो धरना हो रहा है, और इस धरने को लेकर के अब क्या कुछ जो है वो आगे पुलिस रुख अख्तियार करेगी। ये सुबह सुबह की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह गांव वालों ने आना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, कई हजारों लोग नहीं थे, लेकिन जैसे सुबह की कॉल थी उस हिसाब से जो है वो आना शुरू हो गया, और उसके बाद में संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और अब हजारों की तादाद में जो है वो धीरे धीरे किसान जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और सवाल यही है कि अब दिल्ली पुलिस क्या करेगी, दिल्ली पुलिस का जवाब आया है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। किसानों से बातचीत की जा रही है, हमने इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया है, हम जाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। खाप पंचायतों के द्वारा डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर हरियाणा बंद के आह्वान पर एसडीएम अनिल यादव, बहादुरगढ़, हरियाणा। दिल्ली से निकलते ही बहादुरगढ़ सबसे पहला जो है वो हरियाणा का जो है वो तहसील पड़ती है, बड़ा शहर है, मेट्रो जाती है, और वहां पर जो है वो बहादुरगढ़ से ही बंद कर दिया गया है। ये जो टिकरी बॉर्डर आपको याद होगा, टिकरी बॉर्डर से आगे हरियाणा लगता है, और वहीं से जो है वो बंद कर दिया गया है, और बंद करके जो है वो गांव वाले वहां पर बैठ गए हैं। दूसरा आप देखिए, आसोदा टोल पर 10-15 किसान आए हैं। किसानों ने 10 साढ़े 10 बजे का समय दिया था। हमारी पिछले 3 दिन से किसानों के नेताओं से बात चल रही है। किसानों ने कानून व्यवस्था की दिक्कत ना आने का आश्वासन दिया है। झज्जर जिले में हमने 5 कंपनियां तैनात की हैं। आसोदा टोल पर भी 2 कंपनी, एक कंपनी छारा रोड और आसोदा रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। तो ये अलग अलग जगह पर, हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पर रोड आज जाम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को भी इस बात का पहले से पता था, भले ही पुलिस अब कह रही हो कि हम इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये पहुंचने वाली बात होती तो क्या सबको मालूम नहीं था? जबकि पहले से ही जो है वो हरियाणा बंद का यहाँ पर जो है वो ऐलान हुआ था। ये ऐसा नहीं कि कल जो है वो
किसानों की लड़ाई किसानों ने जीत ली। जब एमएसपी की मांग को लेकर के कुरुक्षेत्र का जो धरना है वो हटाया गया तो उसमें किसानों ने उस लड़ाई को जीता और उसके बाद में जो है और जो है इनके हौसले बुलंद हो गए हों, ऐसा नहीं है। ये पहले से ही तय था, पहले से तय था 14 जून को जो है वो हरियाणा बंद किया जाएगा और हरियाणा बंद किया गया। और हरियाणा जो है वो आज किस तरह से बंद है इस बात को भी देखिए। दूसरी एक बात को टटोलने वाली जो चीज़ है, टटोलने वाली चीज़ है कि ये आखिरकार ये रोड जो जाम किया जा रहा है, रोड बंद किया जा रहा है, क्या यही एक रास्ता है? और एक तरफ अगर इनकी दिक्कत है, यानी गांव वालों की या पहलवानों की दिक्कत है, तो दिक्कत इन लोगों की नहीं है क्या? ये सवाल जो एक उठता है, बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि किसान कभी भी मुंह उठाते हैं और सड़क पर आकर के बैठ जाते हैं, हाईवे को बंद कर देते हैं। तो हाईवे पर चलने वाले जो लोग हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? उनके लिए खुली सड़क मिले, वो उस बात के लिए टैक्स देते हैं, उनकी खुद की जो है वो इस बात के लिए अधिकार उनके भी बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, अधिकार इनके भी बनते हैं, लेकिन यह काम तो सरकार का है कि कोई किसी के आड़े ना आए। और जब पहले से कह दिया गया कि ऐसे ऐसे बात होगी, तो यह काम सरकार का है, यह काम इनका नहीं है। जब दो व्यक्तियों के आपस में बात है, जब पता है कि सुनील को भी वहीं से निकलना है और सुनील को जब वहां से निकलना है, तो अमित ने जब बोला हुआ है कि वहां पर जाकर के तो मैं रोकूंगा, तो या तो अमित को हटाया जाए और या सुनील के निकलने का रास्ता बनाया जाए। इस काम को करने का काम जो है वो सरकार का काम है, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर रही है और इसीलिए आमने सामने इन दोनों को कर दिया जाता है। यहां पर गाड़ी में ट्रक में बैठे हुए लोग जो हैं वो कह रहे होंगे कि देखिए भाई, ये तो जब मर्जी मुंह उठा करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब मर्जी मुंह उठा करके बैठने वाली बात नहीं है, बात कुछ और भी है। बात यह भी है कि जब 4 पहलवान जो हैं वो ऑडियो और वीडियो सबूत दे रहे हैं और उसके बाद में दिल्ली पुलिस कहती है कि ये सबूत तो उसकी गिरफ्तारी करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो गांव वालों को फिर लगता है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सबूत भी दे रहे हैं, ऑडियो भी दे रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो कह रहे गिरफ्तारी करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर सबूत जो है और दबाव जो है वो गाँव वालों का काम है, खाप पंचायतों का काम है। दूसरी तरफ खुल करके जो है, जब प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए खिलाड़ी जो है वो मजबूर हो गए हैं, खुल करके जो है पहलवान कह रहे हैं, और ये 11 जून की खबर है, खुल करके पहलवान कह रहे हैं कि हम मोदी की चुप्पी से आहत हैं, मोदी चुप है, उस वजह से जो है वो हमें दुख पहुंच रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सुन नहीं रहा है तो शायद कुछ न कुछ गांव वाले को लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। और जब इस तरह से जो है वो बृजभूषण अपने समर्थकों को मैदान में उतारने लग जाए, और जब इस तरह से उसके समर्थक उतर करके कहने लग जाए कि महिला पहलवानों में क्या रखा है, अगर सांसद जी अगर गलत होते, सांसद जी महिला प्रेमी होते, तो आधी रात को हमको बुला लेते, हम आ जाते। ये एक महिला की बाइट है, आपने सुनी होगी। ये महिला कहती है, बृजभूषण की समर्थक है, और कहती है कि अगर सांसद महिला प्रेमी होते, सांसद को महिलाएं चाहिए होती, तो हमारे यहां पर क्या सुंदरियां कम हैं, हम आ जाती। जब इस तरह से जो है वो एक सांसद का बचाव करने के लिए उसके समर्थक सड़क पर उतर करके बयानबाजी करेंगे, तो फिर सोचिए क्या होगा, सोचिए फिर लोगों के अंदर क्या संदेश जाएगा। और उसी का गुस्सा है कि इस तरह की छिछोरी बातें, इस तरह की हल्की बातें और इस तरह की बेशर्मी भरी बातें जब ऑन एयर जो है वो चैनल के ऊपर कही जा रही, नेशनल चैनल के ऊपर कही जा रही है। एक ये व्यक्ति है जो पीछे खड़ा है, ये कहता है कि पहलवानों की तो शकल सूरत अच्छी नहीं है, अगर सांसद को जो है वो औरत चाहिए होती तो वो पहलवानों को क्यों लेता, उनकी तो शकल सूरत अच्छी नहीं है। ये घटिया स्तर की जब बयानबाजी, नीच स्तर की जो बयानबाजी जो है, जब वो दूसरी तरफ से होने लग जाए, तो गांव वाले क्या करें? क्या उन बहन बेटियों को छोड़ दें कि ठीक है तुम अपने आप देख लो? तो उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर उतर करके इसको जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल का दिन जो मुकर्रर किया गया है, अब उस कल के दिन पर जो है 2-3 चीजें आप और सुनिए। अगर कल के दिन गिरफ्तारी की कुछ जो है वो गांव वालों को लगता कि कल उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो शायद वो 2-3 चीजें नहीं करता। कौन कौन सी? उसने सबसे पहले तो कैसरगंज से जो है वो अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा, कैसरगंज से चुनाव लड़ूंगा। दूसरा, उसको जो है वो अपना शक्ति दिखाने की जो है वो उसकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो है शक्ति दिखाने की बात जो है वो कह दी गई।
और इसीलिए जो है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वरना उसको रैली की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। और ये सारी चीजें जो हैं वो गांव वालों को गुस्सा पैदा कर रही है कि वो उसके खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि वो कार्रवाई मान करके चल रहा, कुछ होगा ही नहीं। वो खुल करके ऐलान कर रहा है कि कैसरगंज से मैं चुनाव लड़ूंगा, शक्ति प्रदर्शन करता है, और उसके बाद में घटिया शेर व शायरी, और उसको घटिया शेर व शायरी तो नहीं बल्कि जो फबतिया कसना होता है वो कहा जाना चाहिए। वो कहता है इश्क छिपाए नहीं छिपता है, दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है, मुझको मोहब्बत का ये सिला मिला। ऐसी घटिया बयानबाजी जो है वो कर रहा है। और जब उससे पूछा जाता है कि ये जो शेर व शायरी तुम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, तो उल्टा पत्रकारों का जो है वो मखौल उड़ाता है, कहता कि तुमको पढ़ा लिखा नहीं हो, पढ़े लिखे होते तो इसका मतलब समझ जाते। तो इसका मतलब ये है कि तुम मतलब समझाना चाह रहे हो, तुम कहना चाह रहे हो कि ये शेर व शायरी तुमने किसके लिए कही है। तो इस तरह की बातें जब हो रही है, लगातार हो रही है एक के बाद एक, तो लोगों का जो भरोसा है, लोगों को तो ये लगना चाहिए कि इसके जहन में जो है डर होना चाहिए कम से कम कि 15 तारीख को न जाने क्या होगा। और कोई सामान्य इंसान होता तो लाजमी तौर पर उसके दिमाग में डर होता। कोई निर्दोष आदमी होगा उसके दिमाग में भी डर रहेगा कि मैं निर्दोष तो हूं लेकिन कल ना जाने क्या होगा। लेकिन इसके दिल में डर नहीं है, इसीलिए लोगों को जो है वो लग रहा है कि सब सेटिंग हो चुकी है, कुछ होगा नहीं, हमें ही सड़कों पर उतर करके दबाव बनाना पड़ेगा। और आज इसीलिए जो है वो यहां पर हाईवे को जाम कर दिया गया है। हो सकता है कि बातचीत करके 2-4 घंटे 5 घंटे बाद में जो है शाम तक इस जाम को खोल दिया जाए, खोल भी देना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस प्रशासन सरकार इस बात को देख रही है कि अगर उसकी गिरफ्तारी या उसको बिल्कुल हल्के में उतार दिया गया और जो बातें किसानों की, जो बातें पहलवानों की तरफ से रखी गई हैं, जो सबूत दिए गए हैं या जो जितनी जो गवाही दी है अलग अलग कोच ने, अलग अलग इंटरनेशनल रेफरी ने, अलग अलग महिला पहलवानों ने जो गवाही दी है, उसके बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ इसका बृजभूषण का, तो फिर तैयार रहिए, फिर तैयार रहिए आप। ये तो एक रोड है, ये तो दिल्ली रोहतक का एक हाईवे बंद किया है, दिल्ली आने वाली सारी सड़कें जो हैं वो भी बंद हो सकती हैं। इस बात को समझने का जो है ये दिन है। तो बहरहाल आप बताइए, आप किसानों के द्वारा जो ये हाईवे बंद किया गया है इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? और दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि कल बृजभूषण के ऊपर कोई कठोर, कोई सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी, उसकी गिरफ्तारी देखने को मिलेगी, या ऐसा कुछ नहीं होगा और किसानों को एक बार फिर से पहलवानों की लड़ाई को लड़ने के लिए न केवल एक रोड बल्कि दिल्ली के कई रोडों को शायद बंद करना पड़े और उसके बाद में दबाव में या कोई ऐसी गहन जो है वो रिपोर्ट निकल करके आए, पुलिस जो है दोबारा से कोई ऐसी पूछताछ करे, ऐसी जो है छानबीन करे जिसके आधार पर जो है वो बृजभूषण की गिरफ्तारी हो? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।